बॉलीवुड की जो आए दिन की बकलोली है उससे तो आप भी परिचित होंगे, लेकिन अभी अभी जो हुआ है उसमें कुछ मसाला है, कुछ खास है। अभी एक मूवी आई है जिसका नाम है मॉर्निंग। उसके जो मेकर्स है वो यूट्यूबर के खिलाफ सीरियस एक्शन ले रहे हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक मार रहे हैं, वीडियो को टेक डाउन करवा रहे हैं। दूसरी ओर जिगरा मूवी के जो कलेक्शन है वो फेक बताए जा रहे हैं। दिव्या खोसले है वो थिएटर में गई थी जहाँ पे थिएटर पूरा बुक दिखा रहा था, लेकिन थिएटर के अंदर कोई नहीं था। मैंने उर्फी जहाज का जो शो है वो देखना चालू किया था, फॉलो कर लो यार। वैसे तो उर्फी जहाज ने कपड़ों को छोटे करने के अलावा कुछ काम किया नहीं है। इस हिसाब से हॉलीवुड की हर एक हीरोइन पे तो एक मूवी बननी चाहिए जैसा उर्फी जहाज करती है उस हिसाब से। अगर तुम इसको बायोपिक बोलते हो तो थू है ओपनहाइमर पे, थू है स्टीव जॉब पे, थू है मांझी द माउंटेन मैन जैसी मूवीज पे। जब भी हम लोग मूवीज एंड शो देखते हैं उसके अंदर अलग अलग जॉनर्स होते हैं, लाइक कॉमेडी, बायोपिक, हॉरर एक्सेट्रा। और स्पेशली अगर हम लोग बायोपिक की बात करें तो उसके अंदर हम लोग देखना चाहते हैं कि एक पर्सन ने कुछ क्रिएट किया है, उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत है, उसका कितना फ्रस्ट्रेशन गया है, उसने कितना हार्ड वर्क किया है, पर मेंटली और फिजिकली। तो एक मजदूर भी रोज स्ट्रगल करता है, तो क्या उस पे बायोपिक बननी चाहिए? दशरथ मांझी जिन्होंने अपनी वाइफ के लिए पूरा माउंटेन कट कर दिया था, ओपनहाइमर जिसने पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब इन्वेंट किया था, और स्टीव जॉब जिसने सदी की सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेंशन की है आईफोन की। हालांकि बहुत सारे आईफोन यूजर्स ने इनकी मूवी देखी नहीं होगी। उसके अंदर एक्चुअली में आईफोन कैसे बिल्ड किया है इसके ऊपर फोकस नहीं है, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ पे ज्यादा फोकस है, तो ज्यादा लोगों को ये मूवी समझ आएगी भी नहीं। एनीवेज यहाँ पे बात ये हो रही है कि मैं देखना चाहूंगा कि जब फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर बॉम्ब इन्वेंट हुआ था तब क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, क्या क्या स्ट्रगल्स हुए थे। मैं देखना चाहूंगा स्टीव जॉब की पर्सनल लाइफ कैसी थी। मैं देखना चाहूंगा कि मांझी द माउंटेन मैन मतलब दशरथ मांझी जिन्होंने पूरा माउंटेन खोद दिया, उन्होंने ऐसा किया क्यों, उनकी लाइफ कैसी। और ऑडियंस भी ऐसी चीजें देखना पसंद करती है जिसके अंदर किसी की स्ट्रगल कहानी दिखाई हो। तो ऐसा ही उर्फी जहाज ने जो शो बनाया है उस हिसाब से तो मेरी भी बायोपिक बननी चाहिए कि मैंने कैसे 1 से लेके 1000 सब्सक्राइबर करने तक बहुत ज्यादा मेहनत की है। लेकिन मैं ऐसा करने वाला पहला आदमी नहीं था। इनफैक्ट कि बहुत सारे लोग ये चीज कर चुके हैं। मैंने ना ही कोई फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर बॉम्ब इन्वेंट किया है, मैंने ना ही आईफोन की खोज की है, और मैंने ना ही कोई पहाड़ खोदा है। तो मेरे पे बायोपिक बनाने का सेंस नहीं बनता है। मेरे को उर्फी के ड्रेसिंग सेंस से कोई लेना देना है नहीं, वो कुछ भी पहने, मेरे को उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम ये है कि एज अ पर्सन उसने ऐसा तो क्या किया है कि जिसकी वजह से उसकी बायोपिक या फिर उस पे शो बने। आई होप कि तुम मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हो। दूसरा कि आलिया भट्ट पे ये एलिगेशन है कि जिगरा मूवी का जो कलेक्शन है उसके साथ में उन्होंने छेड़खानी की है। अब आए दिन न्यूज में आता रहता है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि इस मूवी का कलेक्शन फेक बताया जा रहा है, इस मूवी का कलेक्शन फेक बताया जा रहा है। अब एक्चुअली में बिहाइंड द सीन क्या है ये पता करना तो भाई अभी मेरा काम नहीं है, लेकिन दो चीजें हो सकती है, या तो सच में ऐसा हो सकता है या फिर पीआर की वजह से ये चीजें की जा सकती है। मैंने थोड़ा बहुत पता करने की ट्राई की। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि बॉलीवुड की जितनी मूवीज है उनका फर्स्ट डे का कलेक्शन को एनालाइज करके मेरे को एवरेज कलेक्शन दे दे कि एक बॉलीवुड मूवी स्टार्टिंग फर्स्ट डे में कितना कलेक्शन कर सकती है। तो उसने मेरे को 4 पैरामीटर्स दिए। सबसे पहला जो स्मॉल बजट की मूवीज होती है वो 15 to 30 करोड़ का कलेक्शन करती है जनरल। जो मिड बजट की मूवीज होती है वो 30 to 50 करोड़ का कलेक्शन करती है। जो बिग बजट की मूवीज है वो 100 to 500 करोड़ तक जा सकती है। और जो पैन इंडिया मूवीज होती है उनकी पोटेंशियल होती है 500 करोड़ से भी ज्यादा। अब ये सॉलिड प्रूफ नहीं है, ठीक है, चैट जीपीटी के पास से मैंने उठाया है, तो बहुत ज्यादा इसको सॉलिड समझने की ट्राई मत करना। जिगरा मूवी का जो फर्स्ट डे का कलेक्शन है वो 4.45 करोड़ के समथिंग है। तो ये जो स्मॉल बजट की मूवीज है 50 to 30 करोड़, इसके अंदर वो मूवी नहीं आती है। इसका मतलब कि मे भी ऐसा हो सकता है कि नहीं किया हो। कंट्रोवर्सी इस पूरे मुद्दे की ये नहीं है, बल्कि कंट्रोवर्सी ये है कि जिन्होंने एलिगेशन लगाए है, दिव्या खोसले घोसले जो भी हो, वो स्पेलिंग में यहाँ पे डाल लूंगा, देख लेना। वो टी सीरीज के जो अभी मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है भूषण कुमार, उनकी वाइफ है। वो खुद प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है और एक्टर भी है। उन्होंने स्टोरी ये शेयर की थी कि वो थिएटर के अंदर गई थी, जिगरा मूवी जहाँ पे लगी थी वहां पे थिएटर पूरा बुक दिखा रहा था, लेकिन अंदर कोई था नहीं एक्चुअली में। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि उनको जिगरा मूवी में इतनी दिलचस्पी कब से हो गई है। तो बाद में जाके पता लगा कि उनकी भी एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है सावी, और जिगरा एंड सावी इनकी स्टोरी लाइन में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज है। अब उन्होंने ऐसा किया क्यों? तो हर एक्शन माइट बी मोटिवेटेड बाय फ्रस्ट्रेशन ओवर अनफेयर कंपटीशन, स्पेशली इफ शी फील जिगरा इज गेनिंग अनड्यू अटेंशन थ्रू फैब्रिकेटेड नंबर्स सच एज अ पब्लिक कॉन्फ्रेंटेशन कैन आल्सो सर्व टू ड्रॉ अटेंशन टू हर ओल्ड मूवी सावी।
अरे कहना क्या चाहते हो? जड़न की भावना बाबू भैया, जड़न की भावना। बहुत सारे लोग भाई मुझे कमेंट में पूछते हैं कि तू माइक कौन सा यूज करता है एक्चुअली में। तो अभी मैं फिलहाल के लिए क्रियो का माइक यूज कर रहा हूँ। प्रोडक्ट नंबर वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मेरे को खुद को अभी नहीं पता है। ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए है कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइज होती है या फिर उनको वॉइस में एक डेप्थ चाहिए होती है, वो डेप्थ नहीं मिल पाती है। तो इस माइक को यूज करो। इसके अंदर टोटल 3 मोड्स होते हैं। सबसे पहला होता है नॉइस कैंसिलेशन मोड, जिसमें मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके अंदर वॉइस में एक डेप्थ होती है। दूसरा मोड होता है विदाउट कैंसिलेशन, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ जस्ट। इसके अंदर सारी नॉइस कैप्चर होती है। मेरे आसपास एक्चुअली में काफी ज्यादा नॉइज है, वो सारी इसके अंदर अभी रिकॉर्ड हो रही होगी। और तीसरा कुछ काम का नहीं है, बेसिकली म्यूट करने के लिए वो। वैसे अगर आप एकदम बिगिनर हो यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे तो ये चीज शायद आपकी हेल्प ना करे, लेकिन अगर आप थोड़े से प्रो लेवल पे अब पहुंच चुके हो तो ये माइक जरूर से चेकआउट करना। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया में भाई आदि पुरुष से भी वर्स मूवी आ गई है जिसका नाम है मॉर्टिन। वैसे इस मूवी के मैं कोई फोटोज या फिर क्लिप नहीं डालूंगा क्योंकि मेरा चैनल उड़ने या फिर स्ट्राइक आने के चांसेस है। इंडिया के फिल्म मेकर स्पेशली हमसे क्या उम्मीद रखते हैं कि वो हमको टट्टी पकड़ा रहे हैं, उसके साथ साथ में हम लोग अपना मुंह बंद रखे, कुछ ना बोले। और अगर तुम कुछ बोलते हो तो तुमको ये बोलेंगे कि क्या नॉलन से सीख के आया डायरेक्टली, और नॉलन कहाँ से बीच में आया भाई। खैर तुम वैसी मूवी बना भी नहीं पाओगे। इंडिया में अच्छी मूवीज बनती है, लेकिन जो नॉर्मल मूवीज होती है जिसमें लव स्टोरी घुसाड़ी जाती है, फोकट की देशभक्ति डाल दी जाती है, बेफालतू की चीजें डालने की ट्राई की जाती है, एक मूवी नहीं बल्कि उसको सीरियल की तरह बनाया जाता है। मैंने स्पेशली ये चीज फील की है कि फॉरेन में क्या होता है कि वहाँ पे 80% मूवीज बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग होती है और 20% शिट होती है। वहाँ पे कोई फायदा नहीं है उनको देखने का। इंडिया में ये आंकड़ा उल्टा है, यहाँ पे 20% ही अच्छी मूवीज है, 80% बर्बादी है। एक्चुअली में होता क्या है, ये लोग बर्बाद मूवीज पकड़ाते हैं, उसके चक्कर में अच्छी मूवीज मिस हो जाती है। बहुत सारी अच्छी मूवीज बनती है इंडिया में भी, लाइक दृश्यम, तुम्बाड़ और भी बहुत सारी मूवीज है, लेकिन इस शिट के चक्कर में वो सब ढंग जाती है। एक्चुअली में जो मॉर्टिन मूवीज के मेकर्स है, मेरी वीडियो तो आखिर देखते होंगे नहीं वो लोग, लेकिन वही बोलना चाहूंगा कि भाई जितना तुम दम लगाते हो ऑडियंस का मुंह बंद रखने की ट्राई करते हो, उतना दम तुम शायद मूवीज के अंदर लगाओ तो लोग गालियां देना ही बंद कर देंगे। देखो भाई ऑडियंस तो बोलेगी, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मूवी बनाओ या फिर मत बनाओ। वो पैसा दे रहे हो वो तो बोलने वाले है ही। अब वो आपको डिसाइड करना है कि उनका पैसा तुम ले रहे हो उतनी ही वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो या फिर नहीं, उस पर तुम्हारी जिंदगी डिपेंड करती है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आप लोगों को वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो। और हाँ गाइज, ये माइक के बारे में तुम देख लेना एक बार के लिए, और बाय कर लिया है तो मुझे बताना कि इसकी क्वालिटी कैसी लगी है आपको।